वर्ष 1996 का समय धनु राशि वालों के जीवन में फिर से लौटकर आने वाला है। वर्ष 1996 के समय में धनु राशि वालों के जीवन में जो तसल्ली थी, जो परेशानियां नहीं थी, कर्जा नहीं था, मुसीबतें नहीं थी, जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती चली जा रही थी, तो अब धनु राशि वालों के जीवन में जो वर्ष 2024 से और 25 का वर्ष 2025 के साल में जो प्रवेश करेंगे, तो वो समय फिर से लौट कर आने वाला है 1996 का। तो जीवन में जो तसल्ली परेशानी का समय तो खत्म होगा, लेकिन अब जो वर्तमान में स्थिति चलती चली आ रही है धनु राशि वालों के वर्ष 2024 में क्या हो रहा है, आप पर कर्जा हो गया है, आपकी परेशानियां बढ़ गई हैं, आपका मानसिक टेंशन बढ़ गया है, स्वास्थ्य खराब रहता है, परिवार में दिक्कत परेशानी का सामना चल रहा है। तो ये वर्ष 2024 में पूरे साल चला है, और पूरे साल जब ये वातावरण चला तो उसमें परेशानियां ही परेशानियां चलती चली आई, लेकिन इतिहास बदलते नहीं, इतिहास बदले जाते हैं। देखिए, कभी भी समय कभी नहीं बदलता। आप जब कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कर्म प्रयास सार्थक होता है। अगर आप जन्म पत्रिका के अनुसार चलते हैं, अपने कर्मों को दिशा दिखाते हैं, देखिए कुंडली क्या होती है, कुंडली अंधा टेवा होती है, दिशा नहीं मिलती। आप सोचते हैं, जैसे कि आपने देखा है, अंधेरे कमरे में जाते हैं, शाम को आप प्रवेश करते हैं तो अंधेरा होता है, फिर आप लाइट ऑन कर देते हैं लाइट्स, तो क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो वैसे ही मैं आपको उदाहरण के बतौर समझाया है, वैसे ही आपके जीवन में जो कुंडली होती है उसको दिशा देते हैं, आप मार्गदर्शन देते हैं और उस पर काम करते हैं, ग्रहों का भोग लगाते हैं। देखिए, कुंडली जो होती है पेंडिंग कर्मांश की होती है, पूर्व जन्म की होती है। आप सोचते हैं कि हम दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छाई क्यों नहीं मिलती और ऊंचाई क्यों नहीं मिलती, हमें परेशानियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि आपके जो पेंडिंग कर्मांश है आप पूर्व जन्म में छोड़ आए, उसके अनुसार ग्रह गोचर आए। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इसके आधार पर आपका और हमारा जीवन चलता है। ब्रह्मांड में जो है ग्रह गोचर की स्थिति बनी होती है, और ग्रह गोचर के आधार पर ही जीवन की जिज्ञासा पूरी होती है। तो जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो देखिए, भुगतान है, ठीक है, भुगतान है, लेकिन आप भुगत क्यों रहे हैं? आपका भुगतना, आप खुद दोषी हैं अगर आप जिंदगी में भुगतान भुगतते हैं। मेरी बात थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही है, क्योंकि मार्गदर्शन देना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर आप भुगतान भुगतते हैं, आपके जीवन में परेशानी दर परेशानी चलती चली आती है, उस पर आप ग्रह गोचर पर काम नहीं करते, उनका भोग नहीं लगाते, तो जीवन में आपके कभी भी रिलैक्स नहीं होगा, आपके जीवन में मानसिक तनाव कभी कम नहीं होगा। धनु राशि वालों की बात कर रहे हैं हम, और धनु राशि वालों के जीवन में अब समस्या ही समस्या चलती चली आती हैं। लेकिन और फिर राहु की महादशा चल रही है, शनि की आपकी जन्म पत्रिका में महादशा चल रही है, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बद्ध है, पितृदोष है। देखिए, कुंडली में कई कई तरह के पाप प्रभाव लगे होते हैं। आप क्या करते हैं, वो आपके जीवन में डिमोटिवेट का हिसाब करते हैं। डिमोटिवेशन कैसे होता है कि आपका काम नहीं बनने देते, संघर्ष को बढ़ा देते हैं, काम बनते बनते रह जाता है। आप जाना चाहते हैं विदेश और फॉरेन में काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, वो नहीं हो पाते। तो भैया, आप एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। आज आप फीस पे करेंगे, हमारी कुंडली विश्लेषण कराएंगे, तो आपको हस्तलिखित कुंडली फाइल बना कर देते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, कलयुगी एस्ट्रो रेमेडीज करेंगे, हम आपको उपाय परस देते हैं, तो उससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ग्रहों का भोग लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेंडिंग कर्मांश अगर आप पूरे नहीं करते तो तरक्की नहीं मिलती, और तरक्की मिल रही है तो बिल्कुल मत आइए। कुंडली को दिशा देना, दशा को सुधारना है, और अगर आप ग्रह गोचर के हिसाब से चलेंगे तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित ही होगी, और भुगतान है उसका समाधान भी है, और समाधान अगर आप चाहेंगे तो मिल जाता है, नहीं है तो भैया अंधा टेवा है, वो तो दिशा के विपरीत जाता है। आपको डॉक्टर बनना चाहिए तो आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते हैं,
आपको व्यवसाय करना चाहिए तो नौकरी कर लेते हैं, नौकरी करनी चाहिए तो व्यवसाय कर लेते हैं, तो उसमें घाटा नुकसान तो होगा। शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी धनु राशि वाले खेलते हैं तो वो हार जाते हैं, क्योंकि राहु, शनि और बुध पाप प्रभाव में होते हैं। कुंडली में आपके पता नहीं लगता तो आप खेलते रहते हैं और कर्जा दर कर्जा होता चला जाता है। लेकिन वर्ष 1996 का समय है, इतिहास फिर से दोहरेगा। धनु राशि वालों की ग्रह गोचर स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, और ये ग्रह गोचर स्थिति कैसे लाभ देगी इस विषय में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे आपको वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन मिलना जो है असंभव हो जाता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ऑल वाले बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके, समस्या का समाधान हो सके। और कमेंट में जय राहुदेव जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो अब बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में इतिहास कैसे बदलेगा। देखिए, इतिहास बदलने के लिए धनु राशि वाले जो हैं तैयार होते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन खुद ही लाया जाता है। आप अगर अपने कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कर्म प्रयास खाली नहीं होता, सार्थक होता है। और जो धनु राशि वालों की जिज्ञासा होती है वो कार्य को आगे बढ़ाने की होती है, तरक्की को करने की होती है। तो ग्रह गोचर स्थिति धनु राशि वालों के अब तक फेवर में क्यों नहीं चल रही थी। देखिए, चार ग्रह जो बकरी चल रहे हैं। अब क्या है, शनि बकरी 29 जून सन 2024 से शनिदेव बकरी हो गए। फिर आपके देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में चल रहे हैं। लगन का स्वामी छठे में बैठना और बकरी अवस्था में आना। फिर राहु बकरी, केतु बकरी, चार ग्रहों का बकरी होना। ये क्या है, धनु राशि वालों के जीवन में पाप कतरी दोष लगा रहा था और जीवन में तरक्की को रोक रहा था। देखिए, अब क्या है, 15 नवंबर सन 2024 से शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। वहीं राहु और केतु तो हमेशा बकरी चलते हैं, लेकिन गुड पोजीशन क्या आ रही है आपके लगन में 7 नवंबर सन 2024 से जो है शुक्र जो है आ चुके हैं। तो लगन में शुक्र का आना एक राजयोग का कारक का स्थिति का बनाना है। तो राजयोग कारक स्थिति बनेगी, पैसा आएगा, रुपया आएगा, दौलत आएगी। दूसरी बात, 15 नवंबर सन 2024 से शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए पॉजिटिविटी है। वहीं 14 नवंबर सन 2024 से एक ऐसी ग्रह गोचर स्थिति बन रही है कि सूर्यदेव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या है, नीचता भंग होगी। तो जब सूर्य की नीचता भंग होगी तो बहुत ही शुभ प्रभाव होगा। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति है छठे घर से जो रिबैक मार रहे हैं 5वें घर में, तो आपकी बुद्धि, संतान, विद्या के स्थान में जो रिबैक मार रहे हैं उसमें जो है शुभता प्रदान करेंगे। तो ये ग्रह गोचर स्थिति बहुत ही शुभ होने वाली है। और वर्ष 1996 का समय फिर से लौट के आ रहा है। आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी, कर्जा दूर होगा, आपके जो नौकरी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो दिक्कत दूर होगी। व्यवसाय करते हैं, चाहे लोहे का काम करते हैं, आप कोई फूड एजेंसी चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, या आप कोई फील्ड की जो है कोई फ्रेंचाइजी है उसको आप चलाते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, तो इसमें आपकी तरक्की, उन्नति होगी और आपके जीवन की परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए और ग्रह गोचर स्थिति आपके धनु राशि वालों के पक्ष में आने वाली है। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।